हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ टाइम पहले हमने अगेन द स्काई सुप्रीम को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शैडो एम्परर के ऊपर सिंग्यू उसकी पूरी आर्मी मिलकर अटैक करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे एम्परर भी उनकी हेल्प कर रहे थे और हम देखते वो सब लोग मिलकर शैडो एम्परर के ऊपर अटैक करते हैं। बट वहाँ पे शैडो एम्परर अपने पाव का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उन सबको दूर कर देता है। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे सिंग्यू सोचने लगा था इसने तो यहाँ पे एम्परर यिंग हुआ के टाइम लॉ के साथ में अपने कियोस एनर्जी को पूरी तरीके से मर्ज कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे सिंग्यू अपने सोर्ड से उसके ऊपर फ्यूनिक्स स्लैश अटैक करता है। बट वहाँ पे शैडो एम्परर बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस बच्चों वाले अटैक से मुझे रोक पाओगे? पर हम देखते वहाँ पे सिंग्यू तो उसके ही क्योस एनर्जी का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शैडो एम्परर दूर हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है? तुमने मेरे क्योस एनर्जी को इतनी आसानी से कैसे सीख लिया? उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये सब कुछ देख के शैडो एम्परर कहने लगता है सच में तुम एक जीनियस हो, बट फिर भी तुम आज यहाँ पे जीत नहीं पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने एनर्जी को बढ़ाने लगा था और हम देखते वो वहाँ पे अपने क्योस एनर्जी और एम्पर यिंग हुआ के टाइम लॉ का यूज करते हुए पूरी तरीके से एक वॉइड स्पेस को ओपन कर देता है ताकि वो पूरे ह्यूमन रेस को इनहेल कर सके। हम देखते घर वहाँ पे लोग सब लोग उड़ के उस वॉइड स्पेस के अंदर खींचे चले जा रहे थे, जिसको देख के दूसरे जनरल मतलब कि सिंग्यू के फॉलोअर उन सबको बचाने लगते हैं। जहाँ पे ये लियांग कहने लगती है बॉस अगर ऐसा ही हुआ तो पूरा ह्यूमन रेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हम क्या करें? सिंग्यू कहने लगता है इसके लिए अब मुझे एम्पर रिलम में जाना ही होगा। सबसे पहले तो मुझे मार्शल एम्पर रिलम से ब्रेक थ्रू करके एम्पर रिलम में जाना होगा, जिसके बाद में मैं टाइम एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस कर पाऊंगा, मतलब कि टाइम लॉ को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे सारे जनरल सारे एम्परर और एबिस वर्ल्ड के एम्परर भी अपने पाव को सिंग्यू के अंदर डालने लगते हैं। वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे ताकि वहाँ पे सिंग्यू एम्पर रिलम में पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर पाए। बट वो लोग नोटिस करते हैं कि इतने ज्यादा एनर्जी को डालने के बाद में भी सिंग्यू को कुछ नहीं हो रहा होता, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूसियान कहने लगती है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? हम सबके एनर्जी इतनी ज्यादा काफी नहीं है पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू करवाने के लिए। बट हम देखते तभी वहाँ पे आवाज आ गया था। वो लोग कहने लगते हैं मास्टर हम आ गए आपकी हेल्प करने के लिए। और हम देखते वहाँ पे स्प्रिट कॉन्टिनेंट स्प्रिट रिलम के तियांग जुन और एल्डर मो और वहाँ पे सिंग्यू के सारे डिसाइपल आ गए थे, जो भी अपने पाव को कंबाइन करके सिंग्यू के अंदर डालने लगे थे। अब हमें ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुआन्यू कॉन्टिनेंट और ट्रू स्प्रिट कॉन्टिनेंट के सारे सिंग्यू के लोग होते हैं, जो अपने एनर्जी का यूज करते हुए उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे ताकि वो यहाँ पे एम्पर रिलम में पहुंच सके। वहीं पे दूसरी तरफ हम देख के सारे सोल्जर भी कहने लगते हैं हमें मास्टर की हेल्प करनी होगी, और वो लोग भी अपने स्ट्रेंथ को दे रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे सिंग्यू की मूर्ति के साइड वाले डिसाइबल कहने लगते हैं हमने सुना है कि कुआन्यू कॉन्टिनेंट में डीमन ने अटैक कर दिया। अगर हमारे मास्टर सिंग्यू होते तो वो बहुत ही आसानी से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते। अब वो लोग ये सब कुछ बोल ही रहे थे तभी उस स्टैचू के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी जाने लगा था। ऐसे ही हम देखते हैं एबिस वर्ल्ड बारबेरियन ट्राइब और जितने भी जगह सिंग्यू के ऐसे मूर्तियां थी उनमें से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ निकलने लगा था, जो कि डायरेक्टली सिंग्यू के अंदर जाने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उन सारे एनर्जी को ऐसे जाता हुआ देखकर हम ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट में एक लेडी को देखते जो कहने लगते क्या वो सच में वापस आ गए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें डीमन रिलम में दिखाया जाता है, जहाँ पे सिंग्यू का डीमन रिलम वाला बॉडी भी पूरी तरीके से टेलीपोर्ट होके उसके सामने आ गए थे। और हम देखते तभी उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस से उसकी स्पिरिट बॉडी बाहर निकल के आती है और उसके आगे उसके डीमन रिलम और ह्यूमन रिलम दोनों के बॉडी थे और उसकी ट्रू स्पिरिट भी वहाँ पे थी। और वहीं पे सिंग्यू को अपने पास्ट लाइफ पूरी याद आने लगते कैसे वो ल्यूसियान के साथ में शादी करने के लिए उसका हाथ मांगने के लिए गया था। और इतना ही नहीं, कैसे यहाँ पे कुआन सिंह ने कहा था कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। ये सारे मेमोरी वहाँ पे सिंग्यू देख रहा था। वो देखता है कि कैसे उसने 9 कोल्ड एम्परर के हाथों से ल्यूसियान को बचाया था अपने जान को दाव में रख के। ये सारी चीजें वहाँ पे सिंग्यू को याद
आने लगता है और हम देखते वहां पे उसकी तीनों बॉडी मतलब कि स्प्रिट बॉडी और दोनों बॉडी एक साथ में कंबाइन होने लगे थे, जहाँ पे उसे कुआन यू रिलम के सारे यादें भी याद आने लगती है, कैसे वो इस जगह पे आया था, कैसे उसने एबिस वर्ल्ड में पूरा कंट्रोल पाया और ये सब कुछ, और कैसे यहाँ पे पांचों ग्रेट फैमिली के एम्परर और वो सब लोग सिंघू के आगे घुटनों में आ गए थे, उन सब ने सिंघू को ह्यूमन रेस का एम्परर घोषित कर दिया था। ये सब कुछ वहाँ पे सिंघू को याद आने लगता है हर वो पल। ये सब कुछ याद आने के साथ ही उसकी बॉडी वहाँ पे पूरी तरीके से कंबाइन हो रहा था और उसे याद आने लगता है कि कैसे क्वीन हान ने कहा था कि काश मैं तुमसे पहले मिल पाती तो तुम मेरे होते, बट देखो मेरी जिंदगी में तुम्हारी कभी हो ही नहीं पाई। इतना कहते हुए कैसे वो वहाँ पे अपने आखिरी सांस को ले रही थी, ये सब कुछ वहाँ पे सिंघू को याद आने लगता है और उसे याद आने लगता है कि कैसे उसने एम्परर तियानी के साथ में फाइट किया था खुद के लिए, अपने ह्यूमन रेस के लिए, और उसने वहाँ पे खुद को बचाना छोड़ के क्वीन हान को बचाया था। खुद को उसने लाइटनिंग में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट उसने क्वीन हान के सोल को पूरी तरीके से प्रिजर्व कर दिया था। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते सिंघू की बॉडी वहाँ पे पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगा था। वो पीछे देखते हुए कहने लगता है बहुत टाइम हो गया तुमसे मिला नहीं, मतलब कि तुम लोगों से मिला नहीं। अब हम देखते उसे देख के वहाँ पे ल्यूसियान भी खुश हो गई थी सब लोग, और हम देखते वहाँ पे यूजे कहने लगता है बॉस आप तो डायरेक्टली एम्परर रिलम के 4th या 5th लेयर में पहुंच गए, बट हम देखते बाइबिंग कहने लगती है ऐसा नहीं है वो ज्यादा है। वहीं पे शैडो एम्परर गुस्से में कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो ट्राइबुलेशन में पूरी तरीके से मारे गए थे ना, आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। बट हम देखते सिंघू अपने पाव का यूज करते हुए स्पेस के अंदर जितने लोगों को भी इसने खींचा था उन सबको बाहर निकालता है, और हम देखते हैं वहाँ पे शैडो एम्परर पीछे हो गया था। सिंघू के स्ट्रेंथ को देख के वहाँ पे शैडो एम्परर कहने लगता है ये तो यहाँ पे हेवनली एम्परर रिलम में, आखिरकार तुम हेवनली एम्परर रिलम में कैसे पहुंच गए। बट हम देखते वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, हमारा सिंघू अपने ओरा को ही रिलीज करता है, उसके ओरा की वजह से शैडो एम्परर दूर जाके नीचे गिर जाता है, और हम देखते वो कहने लगा था याद रखना अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो वहाँ से भागने लगा था, जिसको देख के सिंघू कहने लगता है क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम भाग सकते हो। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट उसका सोल वहाँ से भागने लगा था। दोंगफेंग भी कहने लगता है उसका सोल भाग रहा है, बट हम देखते वहाँ पे सिंघू अपने मार्शल स्पिरिट अवतार को एक्टिवेट करके उसे पूरी तरीके से हाथों में कैद करता है, जिसको देख के वहाँ पे शैडो एम्परर कहने लगता है ये तो स्पेस की पावर है, आखिरकार ये कैसे हो गया। हम देखते वहाँ पे सिंघू कहने लगता है अब यहाँ पे बहुत कुछ होना रह गया है, तुम बस देखते जाओ। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उसके स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। तो अब यहाँ पे स्पिरिट सोर्स सोवरिंग के एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, और हाँ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाया करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन गाइस।